समस्त देशवासियों को, भाइयों को विनोद दुबे का जय श्री कृष्ण। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों को एक ऐसी जानकारी मित्रता से संबंधित देने चल रहा हूं, जिस मित्रता से वाकिफ़ हैं आप लोग, उस मित्रता को जानते हैं। और वह मित्रता थी श्री कृष्ण सुदामा की। साथियों, सुदामा जानते थे, सुदामा दरिद्र नहीं थे और उन्हें विदित था कि इस चने को अगर हम अपने मित्र को दे दूंगा खाने के लिए तो हमारा मित्र भी, हमारा दोस्त भी हमारी तरह दरिद्र हो जाएगा। साथियों, पहले इस प्रकार के मित्र थे, इस प्रकार के दोस्त थे कि स्वयं परेशानी उठा लेते थे, परेशानी सह लेते थे और अपने मित्र की, अपने दोस्त की, अपने साथी की रक्षा करते हैं। और आज भैया, आज तो हर व्यक्ति सोचता है कि हम अपने मित्र को और कष्ट में डाल दें और मुसीबत में डाल दें। तो सुदामा दरिद्र क्यों हुए? हमारे मन में काफ़ी समय से यह जिज्ञासा हिलोर मार रही थी कि कब वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों को यह चर्चा, यह प्रसंग, यह बात, यह सारांश, यह मित्र और दोस्त की कहानी, चरित्र किस प्रकार से आप सब तक शेयर करूं। आज सौभाग्य से ऐसा अवसर आ गया कि मित्र की किस प्रकार से मित्र की सहायता करनी चाहिए, किस प्रकार से मित्र की मुसीबत, मित्र की तकलीफ़, मित्र का कष्ट अपने ऊपर ले लेना चाहिए, जिसका भैया जीता जागता उदाहरण सुदामा जी ने जनमानस के सामने शेयर कर दिया है। साथियों, मेरे मन में सुदामा के संबंध में एक बड़ी शंका थी। भैया, शंका की तो कोई दवा होती नहीं है कि एक विद्वान ब्राह्मण अपने बाल सखा श्री कृष्ण से छुपाकर चोरी से चने कैसे खा सकता है ना। तो साथियों, आज भागवत के इस प्रसंग में मैं छुपे हुए रहस्य को आपसे साझा करना जरूरी समझता हूं, ताकि आप भी समाज में फैली हुई इस भ्रांति को भैया दूर कर दें, खत्म कर दें। गुरुदेव बताते हैं कि सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। साथियों, एक अत्यंत गरीब, निर्धन, जिसके पास कुछ ना हो, बुढ़िया थी। और वह बुढ़िया जो थी, बूढ़ी माँ भिक्षा मांग करके, भीख मांग करके अपना जीवन यापन करती थी, किसी प्रकार से अपना जीवन जो है निर्वाह करती थी। जिसके पास कुछ ना हो तो उसके लिए केवल एक ही सहारा रहेगा, भीख मांगना, भिक्षा मांगना, और इसी प्रकार से भीख मांग करके अपना भरण पोषण करना। साथियों, एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा भैया नहीं मिला। 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिला। वह प्रतिदिन पानी पी पी कर
जल पी करके भगवान का नाम लेकर के मित्रों सो जाती थी। जब कुछ मिलता ही नहीं है तो मरता क्या ना करता। जब कुछ कोई आश्रय नहीं, सहारा नहीं कोई, तो मनुष्य क्या करेगा? जल पी करके किसी प्रकार से अपना जीवन जो है व्यतीत करेगा। लेकिन साथियों, छठवें दिन क्या हुआ? जब छठवां दिन आया, उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले और कुटिया पर पहुँचते पहुँचते उस बुढ़िया माँ को रात हो गई। और बुढ़िया माँ ने सोचा कि अब ये चने रात में नहीं, प्रातःकाल वसुदेव को भोग लगा करके खाऊंगी, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके खाऊंगी। वह बड़ी शुभ भैया भगवान की भक्ति थी। यह सोचकर उसने चने को कपड़े में भैया गठियाए करके रख दिए और वसुदेव का नाम जपते जपते लेते लेते बुढ़िया जो है सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में भैया आ गए। बुढ़िया माँ की, और चोरों ने जब चने की पोटली देखी, गठरी देखी कि गठियाई गई है, समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। अतः उसे भैया उठा लिया। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया माँ जो है जाग गई, उसकी नींद जो है खुल गई। और भैया जागने के बाद बूढ़ी माँ ने क्या किया? शोर मचाना शुरू कर दिया। और शोर शराबा सुन करके गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े भैया। चने की पोटली को पकड़ने के लिए दौड़े कि जो बूढ़ी माँ का जो सामान चुराए हैं उसको भी पकड़ लें। और उस पोटली को तो भैया चोर लेकर के भगे थे। और चोर पकड़ने की डर से संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, विद्या अध्ययन करते थे, और चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम में आया हुआ है। उन्होंने पुकारा गुरु माता ने कि कौन हो कौन हो। और गुरु माता को अपनी ओर भैया आता देख चोर चने की पोटली छोड़ करके भैया भाग गए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसके चने की पोटली जो है चोर उठा ले गए हैं, लेकर के चले गए हैं, तो उसने भैया क्या किया? श्राप दे दिया। उसने कहा कि मुझ दीनहीन असहाय के चने को, हमारे जो चने को, हमारे असहाय आदमी के जो चने को खाएगा, ग्रहण करेगा, वह दरिद्र हो जाएगा। बुढ़िया माँ ने क्या किया साथियों? ऐसा श्राप दे दिया। इधर प्रातः काल भैया आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली साथियों मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखा तो उसमें भैया चने थे। उसी समय सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ी लाने के लिए मित्रों जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा कि हे बेटा, जब भूख लगे तो दोनों जन बांट बांट करके खा लेना।
सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। सुदामा जो थे जन्मजात मित्रों ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने जो ही चने की पोटली हाथ में ली, सारा रहस्य सुदामा जान गए। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया, दे दिया, तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोक जो है दरिद्र हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं चने स्वयं जो है खा लूंगा, लेकिन कृष्ण को खाने नहीं दूंगा। और सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर सारे चने भैया खुद ही खा लिए ना। सारे चने श्री सुदामा जी सभी खा लिए और अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता साथियों ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। साथियों, त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा जी चोरी छुपे चने खाने का अपयश भी झेले, तो यह बहुत अन्याय, बहुत अत्याचार है। परंतु मित्र धर्म निभाने का सबसे बड़ा भैया उदाहरण यही मिलता है। वास्तव में यही सही सच्चे मित्र की पहचान है। यही सीख हमें इस श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से लेनी चाहिए कि किस प्रकार से मित्र की रक्षा करनी चाहिए, मित्र की सहायता करनी चाहिए, मित्र की मदद करनी चाहिए। अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे मित्र को कष्ट ना पड़े, मित्र को कष्ट दुख ना हो। तो आपकी सेवा में हमने यह वीडियो बना करके आप सबको देखने के लिए कि आप लोग इस सुविचार को अपने जीवन में धारण करें और इसी प्रकार से, इसी तरह से मित्र की रक्षा करें, मित्र की देखरेख करें, क्योंकि मित्र जो है भाई होता है। तो आप देख रहे हैं यह कार्यक्रम विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से। हमारा विचार, हमारा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कार्यक्रम से जुड़े। जय जय श्री कृष्ण।